वेलकम टू माई मिनट्स ऑन माउंटेन चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने एक गेस्ट लेके आ रहा हूँ। वो गेस्ट कोई और नहीं, मेरी अपनी वाइफ है और मैं उसके साथ में काफ़ी ट्रिप्स करता हूँ। तो हम लोग जाते हैं कई सेक्लूडेड प्लेसेस में, हमेशा की तरह कई माउंटेन्स भी जाते हैं। हम लोगों को भी दोनों को पसंद है जाना। तो अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्रिप किया था। वो भी एक अनप्लान ट्रिप था और बहुत ही सडन ट्रिप था। हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया था उसमें, बहुत सारी चीज़ें अनप्लान्ड हमने उसमें इंजॉय करी थी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमने उसको वीकडे में किया था, जो बिल्कुल भी हमें क्राउड नहीं मिला था। अब वो ट्रिप कहाँ का था, कैसे था, कौन है मेरे साथ में, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सो वेलकम कीर्ति जी, कैसे हैं आप? अपने बारे में बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं उदय जी की वाइफ हूँ और आज मैं आप लोग के सामने इनके साथ में बातें करने आई हूँ हमारी जो एक अनप्लान ट्रिप थी उसके बारे में। तो आप ये बताएंगे कि आपने अभी तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे सबको, अपने लिसनर्स को। तो आपने कौन कौन से ट्रिप थे, कहाँ कहाँ पे आपने ये एक्सप्लोर किया, आप ज़रा बताएंगे। और तो मैं अगर स्टार्ट करूँ तो बिल्कुल ही अनप्लान ट्रिप थी। हम लोग बस घर से निकले और हमने ये सोचा था कहीं जाना है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कहाँ जाना है। बट देन इवेंचुअली एक बहुत अच्छी ट्रिप बनी हमारी। वन ऑफ द मोस्ट अनप्लान्ड एंड येट मेमोरेबल ट्रिप थी है। तो हम लोगों ने शुरू किया था देहरादून से। तो हम लोग किसी काम से देहरादून गए थे और वहाँ से जब हमने कहा हम जहाँ देहरादून आ गए तो हम आगे की भी ट्रिप एक बार जाते हैं। 3-4 दिन हम लोग अपना आराम से स्पेंड करके और एक ओवरऑल ट्रिप हम लोग फैमिली ट्रिप एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सडनली अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोगों ने डिसाइड किया। पहले हमारे पास 2 ऑप्शन थे, है ना कीर्ति, राइट? हाँ जी, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। जाना था हमें धनौल्टी। और एक चक्रा था। राइट। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था क्योंकि दोनों का ही हम लोगों को जो डिस्टेंस था वो सेम था। और वहाँ पे हम लोगों ने कहा कि देखिए, अगर हम चक्राता जाते हैं तो सिर्फ चक्राता जाके ही रह जाएंगे, उसके अलावा आसपास और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब भी मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, उसका अपना धनौल्टी में रिजॉर्ट था और उसने अभी खोला था। मैं आपको इसकी डिटेल भी दे दूंगा अपने पॉडकास्ट में, अपने हैंडल में आपको। तो और हमारे इंस्टा हैंडल पे जाके भी आप चेक कर सकते हो उसके बारे में। तो उसने हमसे बात करी तो उसने बोला कि आप लोग जा सकते हो वहाँ पे और वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इट्स बेटर टू गो धनौल्टी इंस्टेड ऑफ चक्राता। राइट। तो आगे का बताइए कि दीदी, कैसे फिर हम लोगों ने हाँ जर्नी तो स्टार्ट हम करी। हाँ तो हम निकले देहरादून से। फिर हमने जैसा कि पहले कंफ्यूजन में थे, पहले हमने डिसाइड किया चलो लेट्स गो टू धनौल्टी। धनौल्टी जाते में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही अच्छा, मतलब क्योंकि हम एनसीआर से हैं और बहुत ऐसे लिसनर्स होंगे जो कि एनसीआर से होंगे, तो हमें यहाँ पे पीस बिल्कुल नहीं मिलता है। बट जब भी मैं पर्सनली मेरा थॉट है, जब भी मैं उत्तराखंड या ऐसे किसी भी एरिया में जाती हूँ तो वहाँ पर जो पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल भी मिलता है आपको, वो आपको एनसीआर में या और किसी मेट्रो सिटी में नहीं मिलेगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था जो हम गए थे बहुत टाइम बाद, क्योंकि हम लोग निकले थे तो ये था कि हमें रेस्ट करने जाना है, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी धनौल्टी के लिए, कि कैसी जगह होगी, इमेजिनेशन क्या थी? उत्तराखंड में तो कुछ भी एक्सपेक्टेड मैं कह नहीं सकती क्योंकि बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। तो हाँ, मैंने सोचा था कि होगा ऐसी जगह जहाँ पर मतलब हम जाएंगे, खूब घूमेंगे ये वो, लेकिन वो बिल्कुल ही सीरीन काइंड ऑफ अ प्लेस है। बहुत कुछ लोगों को नहीं मिलेगा वहाँ पर, लेकिन हाँ, आप जाओगे तो आपको जो वहाँ का ऑरा मिलेगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, वो इतनी अच्छी है कि आप अगर आप पीस लवर हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छी, मतलब ऐसे शोर वाली जगह अच्छी लगती हैं, उनके लिए नहीं है। मतलब जो लोगों को शांति, जिन लोगों को एनवायरनमेंट, मौसम का मज़ा लेना बहुत पसंद आता है, उनको धनौल्टी ज़रूर अच्छा लगेगा। हम लोगों ने जब खुद ड्राइव करके गए, हम लोगों ने मसूरी वाला जब रास्ता छोड़ करके हम धनौल्टी की तरफ आए थे, तो वेजिटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका था। वो मसूरी बिल्कुल अलग था और हमारा धनौल्टी वाला रास्ता बिल्कुल ही एक अलग हो चुका था। और जैसे ही हमने वहाँ पे एंट्री करी थी धनौल्टी वाले एरिया में,
तो सीधे जो हिमालयन गढ़वाल हिमालयन पीक्स थी वो जैसी हमें नज़र आई तो हमारा मतलब मज़ा और दुगना हो गया। हाँ, जैसे अभी तक हम कुमाऊँ रीजन में बहुत गए हैं, बट ये जो गढ़वाल का जो एरिया था, वहाँ के जो पीक्स हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब उनका जो लुक था, उनका जो हाइट था, और उनका जो मतलब एवरीथिंग वाज़ वेरी नाइस। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी लेकिन हाँ, इतनी लंबी रेंज हाँ, हमने पहली बार पहली देखी बार थी कि देखी थी। बहुत लंबी रेंज गढ़वाल की रेंज हमें वहाँ से हुँ, क्लियरली विजिबल थी धनौल्टी से पहले हमें। राइट, हाँ। तो हम आगे चलते चले गए, बहुत अच्छी ड्राइविंग थी, रोड्स आपकी काफ़ी अच्छी है, बीच रोड्स में बहुत 1-2 अच्छी। किलोमीटर का थोड़ा स्ट्रेच टफ था, हुँ, बट धनौल्टी तक का ठीक था। जब हम वहाँ जाके पहुँचे हमने फिर स्टे किया, आराम से हमने देखे रूम्स वगैरह, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है और धनौल्टी में ही मेन रोड पे है उनका। मैं आपको उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उनकी डिटेल्स सारी जो भी होगी। इनटू द वाइल्ड स्टे था और आगे आप मुझसे बात भी कर सकते हो उसके बारे में। उसके बाद में जब वहाँ पहुँच गए थे तो फिर हमने पूछा वहाँ पे एक छोटी-सी क्या जगह थी? हाँ, वहाँ पर जहाँ हम रुके थे, और बहुत बेनिफिशियल ये रहा कि जहाँ हम रुके थे उसके पास में ही एक मतलब नेचुरल पार्क था, जिसको इको पार्क कहते हैं वहाँ पर। राइट, राइट, राइट। और वैसे उस पार्क में आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। आपको अलग-अलग तरह के वहाँ पर ट्रीज़ मिलेंगे, अलग-अलग तरह के वहाँ पे छोटी-छोटी बर्ड्स, और ये सब कुछ वहाँ पर आपको दिखेगा। वो वॉकेबल डिस्टेंस था 5 मिनट्स का हमारे रिज़ॉर्ट से लेकर के इको पार्क का, तो हम पैदल-पैदल टहलते 2-3 बजे का टाइम था जब हम राइट, गए हम थे। दोपहर में निकले थे, और ऐसा ऑब्वियसली वहाँ का मौसम ऐसा था कि ऐसा कुछ गर्मी थी नहीं। तो मैं, उदित और हमारा छोटा-सा बेटा है वो, हम तीनों लोग, एंड माय सन इज़ आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड। तो उसने भी बहुत एन्जॉय किया। ऐसा कोई जगह नहीं है वहाँ पे कि आप बच्चों को नहीं लेके जा सकते। बच्चे भी उस मतलब एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं और अच्छे से एन्जॉय करते हैं। और वो टाइम था जो मुझे याद आ रहा है, ये फ़ेब का टाइम था और फ़ेब में अच्छा। वहाँ अच्छी खासी ठंड होती है। इनफैक्ट उत्तराखंड साइड में जितना आप लेट करेंगे वहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वहाँ से जब हम लोग वापस लौटे फिर हमने रात को स्टे किया और स्टे करने के बाद में फिर हम लोग कंफ्यूज थे क्योंकि उससे कुछ ही आगे था एक सुरकंडा देवी जो हमारे भारत में शक्तिपीठ में से एक मानी जाती है। तो कई लोगों ने बोला कि आप वहाँ जा सकते हो, कुछ चढ़ाई करके ऊपर उनके दर्शन होते हैं उस मंदिर के। एंड उस बेल्ट में वो मंदिर हाईएस्ट लोकेशन पे था। यू कांट बिलीव दैट उसकी एलिवेशन 3000 मीटर्स थी। वो अल्टीमेट लोकेशन पे था। वहाँ से जब हम फिर अगले दिन निकले तो हमने यही सोचा कि इस नेक्स्ट डे भी हमें यही स्टे करना चाहिए या उससे आगे रास्ता जाता है कानातल की तरफ। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों ना अनप्लान्ड जब हमारा बन ही गया तो हम स्टे अगला कानातल में करेंगे। तो हम लोगों ने पैकिंग करी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग दर्शन के लिए निकल गए। हाँ, वो दर्शन भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी उम्दा दर्शन, और बहुत ही अलग तरह का वो मंदिर है। इतनी ऊँचाई, मतलब मैंने इतनी ऊँचाई पे मैं कभी मंदिर गई नहीं हूँ। हाँ, और जगह गई ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसे जो उसका जाने का रास्ता था वो बहुत एक्साइटिंग था, बिकॉज़ मैं कभी भी ऐसे गई नहीं हूँ। तो सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये था, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग निकले थे तो मौसम ठंडा हो चुका था, बिल्कुल चेंज हो चुका था। हाँ, और फिर हमें ड्राइव करके सुरकंडा जाके दर्शन करने थे और फिर हमें 12 बजे तक कानातल में पहुंचना था जहाँ पे हमने बात की हुई थी रिजॉर्ट पे। तो क्या हुआ कि एक तो सुरकंडा देवी जाने के लिए एक रास्ता आपका पैदल जाता है जो कि आपका 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। और अभी वहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रोप वे स्टार्ट करी है जो कि आपके नीचे रोड से लेके मंदिर तक आपको ले जाती है। वो आपका ट्रैकिंग बच जाता है, जो काफ़ी लोग होते हैं तो आप आजकल के टाइम पे रोप वे से जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो ट्रैकिंग है वो बहुत, मतलब ईज़ी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ही अजीब रास्ते हैं वहाँ के। मतलब डर भी है, थोड़ा सेफ्टी कम है, क्योंकि रास्ते ऐसे कटे हुए हैं कि वहाँ के जो रेज़िडेंट्स हैं वो ही जा सकते हैं। अगर वहाँ के नॉन रेज़िडेंट्स जाएँगे तो कुछ भी, मतलब कैलामिटी हो सकती है, क्योंकि कहीं पैर फिसल सकता है, क्योंकि इतनी ऊँचाई पर है। तो हम लोगों ने फिर पर वो स्टोरी बिल्कुल अलग है। हम लोग पहुँचे, कार हमने रोकी, और इट वाज़, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, और 5 मिनट में वहाँ पर एकदम से स्नोफॉल होने लगी, और
मैंने क्योंकि कभी स्नोफॉल नहीं देखी तो मेरे लिए तो बहुत 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 ही एक्साइटिंग था। मैंने बारिश देखी है, बादल देखे हैं, धुंध देखी है, लेकिन मैंने स्नोफॉल आई हैडंट सीन इन माय एंटायर लाइफ। तो आपके क्या हुआ आपको उससे पहली बार जब बर्फ की मतलब आपके ऊपर बर्फबारी हुई? मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मतलब क्या फ़ील हुआ बहुत अच्छा, बिकॉज़ वो पहली बार, क्योंकि अभी तक मैंने ना सिर्फ़ ये हॉलीवुड मूवीज़ में देखा था कि हाँ स्नोइंग हो रही है ये वो, बिकॉज़ मैंने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट वो एक्सपीरियंस मतलब अनमैच्ड है। और फिर तभी अनाउंसमेंट हुआ था जो रोपवे जाती है वहाँ पे, तो रोपवे अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो गई तो वो रोक दी जाएगी और हम मंदिर में नहीं जा पाएंगे। और हम टिकट ले चुके थे बट हमें जाना था। उन्होंने कहा रिस्क है, अगर आप ऊपर फंस गए तो फिर आप नीचे नहीं आ सकते, रोपवे रुक जाएगी स्नोफॉल पे। हमने जो होगा देवी देखेंगे अपने आप, हम जब इतनी हिम्मत करके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हमने रोपवे ले लिया और हम लोग को स्नोफॉल के टाइम पे रोपवे से हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी हमारे लिए वो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी चल रही है। राइट। और फिर हम जब गए हमने ऊपर जाके दर्शन करे, बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, इतनी खूबसूरत उसमें। और आप मेरे और भी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाले हैं उसके, आप वहाँ भी देख सकते हैं मेरे अपने चैनल पे। तो जब वहाँ पे हम पहुँचे, हमने दर्शन करे, वापस लौटे थे, लक बाय चांस आप ये मानिए वो हमारी लास्ट रोपवे थी। स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मतलब इतना बिजली कड़क रही थी वहाँ पे, एकदम चारों तरफ से कहते हैं ना कि बादल घिर जाते हैं, अंधेरा सा हो जाता है, वो सीन हो गया था। तो वो लास्ट थी, उसके बाद में हम लोग आए नीचे, हम लोगों ने स्नोफॉल एंजॉय किया, चाय पी वहाँ पे ढाबे पे, चाय और मैगी बहुत टेस्टी, पहाड़ों वाली एकदम मैगी। हाँ, एकदम ठंडा ठंडा मौसम में एकदम गरम गरम मैगी और चाय बहुत ही औसम था। फिर हम लोग ने थोड़ा सा स्टे किया क्योंकि थोड़ा सा सेफ था नहीं जाना। कि स्नोफॉल में ड्राइव करने में हाँ भी अगर होता है तो इशू, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि ज़्यादा लेट करेंगे, स्नोफॉल ज़्यादा हो गया तो रास्ते बंद हो जाएंगे, तो हम हाँ तुरंत निकल लिए थे कानातल की तरफ। तो आगे हम चले तो बारिश हो रही थी काफ़ी, स्नोफॉल भी अपना कंटिन्यूसली पहले की तरफ थी क्योंकि वो हाइट पे था। आगे हम जैसे चले तो बारिश हो रही थी कानातल साइड में। तो फिर हमने फ़ोन किया वहाँ से, उन लोगों ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप आ जाइए स्टे के लिए। उन्होंने 2 लड़के भेज दिए थे ऊपर, रिजॉर्ट हमारा थोड़ा पैदल चल के जाने वाला था। हमने भी सोचा कोई नॉर्मली, क्योंकि कानातल बिल्कुल ऐसी, ये धनौल्टी कानातल है नहीं जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। और उस जगह पे होटल्स रोड पे थे, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे थी कानातल के। हमने नीचे गाड़ी पार्क करी और वहाँ से आप बिलीव कीजिए 800 मीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ा, लेकिन वो वर्थ था। जिस लोकेशन पे जाके हम पहुँचे ना, कीर्ति बताइए। तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो थोड़ा धीरे-धीरे हम लोग चल रहे थे, तो थोड़ा-सा टाइम भी लगा। बट हाँ, वहाँ पर हम लोग चलते गए, थोड़ा-सा डाउट भी था क्योंकि कुछ प्लान था नहीं, कुछ हमने सोचा नहीं था, इतना कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया था। तो फिर हम वहाँ से पैदल चल के गए, स्नो पड़ी हुई थी 1 दिन पहले की वहाँ पर। चल के जब हम गए, वो जो व्यू था ऑफ दैट रिज़ॉर्ट वाज़ ऑसम। वहाँ पे छोटे-छोटे हट्स बने हुए थे और एक मेन कैफेटेरिया काइंड ऑफ, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉल था। और एक्चुअली उसका नाम हमने अभी तक बताया नहीं ना, द वुड्स। तो द वुड्स करके जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। स्टे करने के बाद में वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारे लिए भी। और वहाँ पे जब हम लोग आगे गए थे, हम लोगों ने देखा, स्टे किया, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी। एक तरफ आपको कानातल की एक जॉनसन रेंज है वो दिख रही थी फॉरेस्ट वाली, और एक तरफ आपको सुरकंडा वाली पीक दिख रही थी। दोनों तरफ से था और मौसम इतना घिर चुका था स्नोफॉल वाला कि बिल्कुल ठंड बढ़ चुकी थी। और अगर वो बादल नहीं होते तो सामने गढ़वाल रेंज बिल्कुल कम्प्लीटली आपके सामने होती। वो हम थके हुए थे, हम पहुँचे वहाँ पे, हमने ठंड की चाय मंगाई हमने अपने रूम में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हट्स पे अपनी चाय लेकर के। और फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ वाज बेस्ट थी वहाँ पे। तो फिर हमने फिर आराम करने के बाद में थोड़ी नींद आ गई थी, सोने के बाद फिर जब हम शाम को उठे डिनर के टाइम पे। हाँ जी, तो क्या हो रहा था कि तो एकदम से मेरी ही आँख खुली, मैंने कहा चलो उठते हैं, थोड़ा चेंज वेंज करते हैं। जैसे ही मैं बाहर निकली, बिकॉज़ बारिश तो हो ही रही थी, एकदम से ओले गिरने लगे और इतना अच्छा व्यू हो गया वहाँ पर। मतलब फिर मैंने जल्दी से इन लोगों को उठाया, दोनों को, उदित को और अपने बेटे को उठा करके फिर हम लोग बाहर बैठे,
थोड़ी देर हमने एन्जॉय किया उस मोमेंट को। उसके बाद में हम लोग चेंज करके इवनिंग स्नैक्स के लिए उधर की तरफ निकल गए। फिर वहाँ पे डाइनिंग वगैरह करके हम लोगों ने डिनर पे, और फिर वापस आकर के अपने हट में रेस्ट किया रात में। वो बहुत ही अच्छा टाइम था उस दिन का, नेक्स्ट डे का हमारा। अगले दिन हमारा मन नहीं किया जाने का, हमने कहा हमें वापस जाना था, थोड़ी कॉल आ गई थी अर्जेंट ऑफिस से, तो हम लोगों को वापस जाना था नेक्स्ट डे। फिर हमने ब्रेकफास्ट करके चेकआउट किया, और वहाँ के होस्ट काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट डे का जो मॉर्निंग व्यू था, जो धूप निकल चुकी थी, बहुत प्यारा था। हम लोग वापस फिर वो चीज़ पे इस ट्रिप को एंजॉय करके हम लोग वापस लौट आए थे। तो उससे आगे भी एक जगह थी टिहरी करके, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। टिहरी का जो एक लेक बना हुआ है पूरा, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे काफ़ी होती है, वो भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो फिर हम लोग वापस लौट आए थे। हमारे ट्रिप बहुत मतलब वंडरफुल ट्रिप था, और एक इमेजिनेशन से भी बिल्कुल बहुत ऊपर निकल गया था ये ट्रिप हमारे लिए, और अनप्लान था सब कुछ। तो ये इजी था, वीकडे था, वीकडे में कोई भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल हमारे भीड़ पास नहीं में। मिली हमें, और वो बेस्ट पार्ट था। नहीं तो आप कभी भी अगर उत्तराखंड या ऐसे किसी बेल्ट पे जाओ, तो कॉमर्शियलाइजिंग आजकल टूर एंड ट्रैवल इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई वीकेंड पे, बिकॉज ऑब्वियसली हर पूरे वीक आप काम करते हो, देन यंगस्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू एंजॉय द वीकेंड, तो वो निकल जाते हैं। और अगर थोड़ा लंबा वीकेंड होता है तो वैसे भी कहीं आपको बुकिंग नहीं मिलती है तो कभी स्नोफॉल, कभी कुछ हो जाता है। तो कई बार हमारी ट्रिप्स भी एक दो ऐसी हुई हैं कि वो कैंसिल या ख़राब ही हो गई। बट देन दिस वाज द बेस्ट, बिकॉज एक तो हम वर्किंग डेज में गए थे, दूसरा हमारा जो टाइम था वो बहुत परफेक्ट था, और जितनी देर जो अनप्लान्ड चीज़ें से हमें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस वो कुछ भी नहीं हुआ। हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, और मैं चाहूँगी कि ऐसी ट्रिप्स हम आगे करते रहें। आप लोगों के साथ और ट्रिप शेयर करूंगा मैं कीर्ति जी के साथ में, ये फिर से और अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। और आप लोग मुझे बताइए आपको कैसा हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन लगा, और मैं आपके लिए और ऐसे फ्रेश कंटेंट लेकर के आऊँगा। आप मुझे सुनते रहिए, मुझे रेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब म्यूज़िक पे, गूगल पॉडकास्ट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे आप ले लीजिए, मैं आपको मिल जाऊँगा। आपका अपना होस्ट फिर मिलूँगा, उदित शर्मा। थैंक यू, बाय बाय। बाय एवरीवन।